जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तुलसी एजुकेशन महोबा में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, आपकी पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आपके सामने लेकर आया हूं आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी 2-4 दिन आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर मैं नहीं आ पाया हूँ। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, लेकिन आज से आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट चलेंगे दोस्तों। तो चलेंगे सभी साथी, बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को शुरू करेंगे। देखेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। प्यारे दोस्त, सभी दोस्त इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सभी साथी जल्दी से जल्दी अपना आंसर करेंगे। देखेंगे, यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी के 25% के, तो आपको दोस्तों बताना है कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। सभी साथी इसका जल्दी से जवाब देंगे, बताएंगे सभी साथी इसका आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी साथी, देखेंगे इसको हम करके देखते हैं। आपके सामने लिखा है दोस्त ए प्लस बी का 15%। देखेंगे सभी साथी यहाँ पर ए प्लस बी का कितना है दोस्तों, 15% है, बराबर है दोस्त ए माइनस बी के 25% के। ए माइनस बी के 25% के बराबर है। तो साथियों, परसेंट से परसेंट यहाँ पर कट जाएगा और 5 से इसको काट देंगे। 5 × 15 और 5 25 आ जाएगा। इसका 3 का गुणा कराएंगे यहाँ पर, 3a प्लस 3b आ जाएगा। इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर, 5a माइनस 5b आ जाएगा। इसको साथ ही पक्षांतर करते हैं। 5a में 3a इस तरफ चला जाएगा, 5b इस तरफ आ जाएगा, तो 5 और 3 हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर 8b आ जाएगा और 5a में से 3a घट जाएगा तो बचेगा साथ ही आपका 2a। तो यहाँ पर साथ ही जो रेशियो आ जाएगा b/a का आ जाएगा दोस्त 2/8, मतलब 1/4 आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पर यह है दोस्त कि b का मान 1 है और a का मान 4 है। लेकिन आपसे दोस्त पूछा है कि बी का कितना परसेंट ए के बराबर है। तो सभी साथी जानते हैं बी कितना है 1, इसका कितना परसेंट x% दोस्त किसके बराबर है, ए के बराबर। ए कितना है 4। तो सभी साथी जानते हैं यहाँ पर x का परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और 4। तो यहाँ पर सभी साथी भली भांति जानते हैं कितना आ जाएगा, 400%। तो यहाँ पर क्या पूछा था, बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, तो 400%, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्त राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, सभी दोस्तों से बन गया होगा। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 को करके देखेंगे। बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा है। प्यारे दोस्त, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है आपका। सभी साथी इसको करेंगे और जल्दी से इसका जवाब बताएंगे। सभी साथी अपना जिसका जो जवाब हुआ करे, सभी साथी क्वेश्चन नंबर के साथ उसका ऑप्शन डाल के इसका जवाब दिया करें। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। बताएंगे सभी दोस्त इसका जवाब क्या होने वाला है। आपके सामने दोस्त मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आऊँगा सारे के सारे PY की क्वेश्चन होंगे। पहले दोस्त, बहुत ही जल्द ही कल या आज शाम से ही मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट दिल्ली पुलिस का भी लेके आने वाला हूं। तो सभी साथी तैयार जरूर रहें। इसका जवाब बताएंगे सभी दोस्त क्या होगा, चलिए देखते हैं। यदि विक्रय मूल्य दोस्त 3 गुना कर दिया जाता है, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है, तो साथी जो लाभ है वो 65% हो जाएगा। तो आपको दोस्त बताना है यहाँ पर वर्तमान लाभ परसेंट क्या होगा। सभी दोस्त इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी साथी। यदि दोस्त हम इसका वर्तमान आपसे दोस्तों, क्योंकि पूछा यहाँ पर वर्तमान लाभ, तो वर्तमान इसका जो क्रय मूल्य था CP था दोस्त, हमने मान लिया कितना था, 100 था। फिर कह रहा है क्रय मूल्य हो गया 2 गुना, तो जो नया बन जाएगा, नया CP बन जाएगा, कितना बन जाएगा, नया CP आ जाएगा दोस्त आपका 200। सभी दोस्त ध्यान से समझेंगे, वर्तमान CP हमने 100 माना, ये कह रहा है इसको दोगुना कर दिया गया, तो जो नया CP बना कितना हो गया, 200। और जैसे ही जो 200 हुआ दोस्तों, तो जो लाभ परसेंट है वो कितना हो गया, 65%। तो यदि हम इसका 200 का 65% निकालेंगे तो हमारा जितना लाभ हुआ है उतना निकल के आएगा। लेकिन हमें फाइनल कितना लाभ हुआ, तो इसको हम डायरेक्टली 165% निकाल देंगे। कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 1 330 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 330। जी क्या बना दोस्त, आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य बन गया। यहाँ तक सभी साथी फिर से समझेंगे। हमने इसका वर्तमान जो CP था वो 100 माना
और इसका दोगुना कर दिया तो जो नया क्रय मूल्य बना वो 200 बना। और जब नया क्रय मूल्य साथी आपका 200 बन गया तो उस कंडीशन पे लाभ आपका 65% हो जाएगा। तो 200 का हमने 65% निकाला, अलग आएगा, फिर उसको हमें 200 में जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्त हमने इसका डायरेक्टली 165% निकाला, तो जो फाइनल हमारा विक्रय मूल्य बना वो कितना बना साथी 300। अब ध्यान देना, आपका विक्रय मूल्य शुरुआत में कितना था दोस्त 3 गुना, यानी कि हम कह सकते थे जो एसपी था आपका विक्रय मूल्य शुरुआत में कितना था 3 गुना, और ये आपका 3 गुना ही है दोस्तों। कितना है 3 गुना है, तो 3SP के बराबर कर सकते हैं हम 330 के। तो यहाँ पर जो वर्तमान जो आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा कितना रहा होगा दोस्त 110 रहा होगा, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है यहाँ पर क्या वर्तमान लाभ। यदि वर्तमान आपका क्रय मूल्य 100 था और वर्तमान आपका विक्रय मूल्य 110 है, तो बता सकते हैं दोस्त लाभ कितने का हुआ 10 का, कितने पे हुआ 100 पे, कितना परसेंट हुआ आप सभी साथी भली भांति बता सकते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 10%। तो ऑप्शन नंबर जो होगा डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त डी राइट हो जाएगा। फिर से समझेंगे सभी साथी इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। देखेंगे फिर से, वो कह रहा था कि आपको वर्तमान लाभ परसेंट बताना है, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य 2 गुना। तो आपने माना कि वर्तमान उसका जो क्रय मूल्य था वो 100 था, उसको 2 गुना किया तो कितना हो गया 200, ठीक है। और जो लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य 200 पर 65% लाभ निकाला, तो हमने डायरेक्टली 165% निकाल दिया, तो हमारा डायरेक्ट एसपी कितना आ गया 330 आ गया, ठीक है। और जो निकला है दोस्तों जो 3 गुना निकला, 3 गुने की वैल्यू है, और विक्रय मूल्य कितना कर दिया गया था 3 गुना, ये 3 गुना ही है दोस्त, कितना है 3 गुना। तो आपका 3 एसपी बराबर 330 के, एक एसपी कितना आ जाएगा 110, और आपका वर्तमान 100 था और एसपी कितना था 110, कितना लाभ हुआ दोस्त 10 का। तो आप भली भांति जान सकते हैं या बता सकते हैं कि इसका जो लाभ परसेंट होगा प्यारे दोस्त 10% हो जाएगा। सभी साथी समझ चुके होंगे। चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखेंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है, सभी साथी बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका जवाब क्या होने वाला है। 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काले होने की प्रायिकता क्या होगी। आपका दोस्त प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से आपके सामने क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसका जवाब आशा करता हूं बता सकते हैं। तो सभी दोस्त जल्दी से इसका जवाब बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी साथी इसका जवाब। बताइए सभी साथी जल्दी से, आपके सामने प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट या 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में आपको करने के लिए। बताएंगे दोस्त इसका जवाब क्या होगा। 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उन 2 पत्तों में से एक लाल और एक काले होने की प्रायिकता आपको बताना है। देखेंगे सभी साथी, आप सभी दोस्त भली भांति जानते हैं जो ताश की गिड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, 52 में से 2 रंग के पत्ते निकलते हैं, जिसमें से 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं। फिर 26 काले और 26 लाल को भी 2 भागों में बांट देते हैं। तो धीरे धीरे हम जैसे ही प्रायिकता की आपके क्वेश्चन जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपका लिखा है एक लाल है और एक काला है, तो सभी साथी जानते हैं तो 52 ताश के पत्ते हैं, इसमें से 26 कितने होते हैं दोस्त 26 होते हैं लाल, तो 26 C1 एक यहाँ से निकाल लिया हमने। अब कह रहा और जब साथी और कहे तो हमें गुणा लेना है, क्या लेना है गुणा। और जब कहे जे या वो या कहे तथा या बोले तो वहाँ पर हम प्लस लेके चलेंगे। तो यहाँ पर बोला है उसने एक लाल और एक काला, तो 26 हमारे कितने होते हैं दोस्त 26 ही हमारे काले होते हैं, तो 26 C1 जी आ जाएंगे, ठीक है। और पूरे में से कितने निकालने हैं साथी 2, तो 52 C2 यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक है। 52 C2 जी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर साथी हमारा कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 26 C1 मतलब n C1 की वैल्यू साथी आपकी वही होती है, तो 26 गुणा 26 आपका ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। 26 C1 की वैल्यू 26 ही आएगी और 26 C1 की वैल्यू 26 ही आएगी। अब 52 C1 तो यहाँ पर है साथी, हम इसको 52 को ओनली 2 बार खोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। 52 और आ जाएगा एक आपका 51, ठीक।
52 को हमने 2 बार खोल दिया और 2 हमारा रहेगा 2 गुणा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम साथ ही काट सकते हैं कैसे कि 2 से इस 52 को काटेंगे तो आपका 26 आ जाएगा और इस 26 से इस 26 आ जाएगा, बचेगा आपका ओनली 26/51। 26/51, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 26/51 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्रायिकता से साथ ही बहुत ही बिंदास क्वेश्चन था। ठीक इसी प्रकार में आपके सामने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटीज का जरूर लेके आऊँगा। यदि साथी आपको प्रायिकता नहीं आती है तो आप यहाँ से प्रायिकता को अपनी मजबूत बना सकते हैं। और रेलवे के प्रत्येक एग्जाम में प्रायिकता से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो चलेंगे सभी साथी, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है दोस्त, बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन भी लिखे हैं, 13,250, 12,500, 11,700 और 12,000। साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, सभी साथी साधारण ब्याज भली भांति जानते हैं। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यदि साथी आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ पर आपको प्रत्येक एग्जाम का प्रत्येक प्रैक्टिस सेट पढ़ाने वाला हूं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए। चलेंगे दोस्त, इसका सही जवाब बताएंगे। और दोस्तों मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप चैनल में नए हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने सभी साथियों को वीडियो शेयर करें। ठीक, चलेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% साधारण ब्याज दर पर लिया गया ऋण पर ब्याज के रूप में ₹96 का भुगतान किया। मतलब साथियों सुमन ने कुछ रुपए लिया होगा और 5 वर्ष के लिए लिया था, 16% ब्याज दर के रूप में लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने कितना धन लिया था, यानी आपको यहाँ पर मूलधन बताना है। सभी साथी जानते हैं जो SI बराबर होता है, SI बराबर वो होता है PRT/100 होता है। किसको क्या कहते हैं मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। SI होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, P प्रिंसिपल मूलधन, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर और T होता है आपका टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम इसी में इस सारी वैल्यू पुटिंग करने वाले हैं। ठीक है, SI कितना है साथी आपका, SI है आपका 9600। P आपको बताना है, R है साथी आपका 16%, समय है आपका 5 साल का और आपको बताना है यहाँ पर मूलधन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर 5 से काटेंगे तो जी आ जाएगा 20 बार और 16 से काटेंगे 16 6 का 96, 6 बार में जे कट जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे साथ ही 6 दूना हो जाएगा 12 और 3 0 यानी कि 12,000। साथ ही मूलधन कितना था 12,000। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, सभी साथियों से आशा करता हूँ ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलेंगे सभी साथी अब क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। बताएंगे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड वर्क से आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, आप बताएंगे इसका क्या जवाब होगा। शायद किसी साथी से जो क्वेश्चन बन जाए, यदि किसी साथी से यदि ये क्वेश्चन बन जाता है तो उसका टाइम एंड वर्क में उसकी अच्छी पकड़ है। तो सभी दोस्त इसको करेंगे, ट्राई करेंगे। यदि किसी से नहीं बनता है तो ट्राई जरूर करें, यदि नहीं बनता है तो आपको मैं बताने वाला हूं लास्ट में। तो सभी दोस्त इसको जल्दी से करेंगे, इसका जवाब क्या होगा। टाइम एंड वर्क से आपका क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बताएंगे सभी दोस्त इसका आंसर क्या होगा। बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने दोस्त टाइम एंड वर्क से। धीरे धीरे ठीक इसी प्रकार में आपके सामने लेवल टू लेवल बढ़ाता चलूंगा। तो बताएंगे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पर ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर ए और बी, ए और बी ठीक है, ए प्लस यहाँ पर ए और बी मिलकर करते हैं दोस्त, ए प्लस बी मिलकर करते हैं दोस्त कितने दिन में 12 दिन में, और बी प्लस सी मिलकर करते हैं 16 दिन में। यदि इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साथ ही आपका 48। तो 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता 4 है और बी प्लस सी दोनों की कार्य क्षमता 3 है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर आगे क्या कह रहा है।
ए करता है दोस्त 5 दिन और बी करता है हमारा 7 दिन और सी करता है 13 दिन। ठीक है, अब देखेंगे सभी साथी यहाँ पर ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है और ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है 4। तो यहाँ पर देखेंगे सभी साथी, यदि ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता दोस्त 4 है और ए प्लस बी को हम दोनों को मिलाकर यदि 5 दिन काम करा दें, ए तो 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, यदि दोनों को 5 दिन काम करा दें तो कितना काम हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब निकला कि बी भी 5 दिन काम कर चुका। अब बी का बचा कितने दिन का काम दोस्त, 2 दिन का। ठीक है, ध्यान देना। और बी और सी की कार्य क्षमता है 3। बी और सी, बी और सी की कार्य क्षमता है 3 और सी करता है 13 दिन। ठीक, बी 5 दिन इसके साथ काम कर चुका था, 2 दिन का काम और बचा है बी का, तो यहाँ पर बी और सी को 2 दिन काम करा दो तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब ध्यान देना, बी भी पूरा 7 दिन कर चुका। कैसे कि 5 दिन बी ने मिलकर इसके साथ यहाँ किया, 2 दिन इसके साथ किया, 7 दिन बी ने कर लिया। ए अकेले पूरा का पूरा 5 दिन यहाँ कर चुका था। सी ने 2 दिन काम बी के साथ मिलकर किया, पूरा करता था 13 दिन में, तो अब सी का बचा कितने दिन का, 11 दिन का। यहाँ तक सभी दोस्त समझ गए होंगे। ठीक है, काम कितना हो गया टोटल, 26 काम हो चुका। ठीक है, टोटल काम साथ ही आपका 48 था, 48 में से 26 घटा देंगे तो आपका काम बचेगा 22। आपका काम बचा 22। यदि 22 काम को सी 11 दिन में करेगा तो आप सभी साथी जानते हैं, तो जो सी की क्षमता निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2। क्योंकि कुल काम में या काम में हम दिन से भाग देते हैं, हमारी कार्य क्षमता निकल के आ जाती है। तो सी की कार्य क्षमता 2 आ चुकी है, और जबकि बी और सी दोनों की कार्य क्षमता 3 थी, सी की 2 है, तो क्या आप कह सकते हैं कि बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। यदि यहाँ पर ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता 4 है और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो आप कह सकते हैं दोस्त की ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, 3। यहाँ पर साथी मैंने तीनों की कार्य क्षमता निकाल के आपको बता दी। यदि आपको और भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा यहाँ पर बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो काम था कितना 48 और बी की कार्य क्षमता 1 है, तो कार्य वो क्या है, कुल काम में कार्य क्षमता से भाग देंगे तो हमारा दिन निकल के आ जाएगा। तो 48 में 1 से भाग देंगे तो 48 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था आपके सामने। फिर से सभी दोस्त एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी ने 12 दिन किया, बी और सी ने 16 दिन किया, दोनों का लासा निकाला 48 आया, तो ए प्लस बी दोनों की क्षमता 4 आई, बी और सी की 3 आई। तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, बी की कार्य क्षमता कितनी है और सी की कार्य क्षमता कितनी है। तो फिर क्या कहा, ए 5 दिन करता है, बी 7 दिन करता है, सी 13 दिन करता है। जबकि ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता 4 थी, तो कार्य क्षमता 4 होने पर दोनों को हमने 5 दिन काम करा दिया, 20 काम हो गया। बी 7 दिन काम करता था, 5 दिन ए के साथ कर चुका, बी का 2 दिन का काम बचा हुआ है। बी और सी की कार्य क्षमता 3 थी और बी और सी को मिला के 2 दिन काम कराया, 6 काम हो चुका है, टोटल 26 काम हो चुका है। सी 13 दिन करता था, जबकि सी बी के साथ 2 दिन कर चुका है, तो कितने दिन बचे, 11 दिन। अब काम बचा आपका 22 और सी करता है 11 दिन में, तो सी की क्षमता आ जाएगी 2। तो फिर यहाँ से हम प्रत्येक की अलग अलग क्षमता निकाल सकते हैं और फिर आपसे जिससे भी पूछा जाता है आप आसानी से बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अब सभी साथी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलेंगे सभी साथी, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, बताएंगे सभी दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। जब एफ एक्स बराबर 12x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 7 को जब 3x प्लस 2 से हम डिवाइड करते हैं साथी, तो आपको बताना है इसका शेषफल क्या बचेगा। सभी साथी बताएंगे इस सवाल को कैसे करेंगे और इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बताएंगे प्यारे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। बताएंगे सभी साथी, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं, छोटे छोटे से 2, 1, -1, 0, इसका जवाब क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। जब एफ एक्स बराबर आपका लिखा है, प्यारे दोस्त जब भी आपके सामने यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है,
रेलवे इस तरह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसको करेंगे कैसे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एफ एक्स बराबर लिखा है दोस्त, वो लिखा है 12x³ माइनस 13x² माइनस 5x और प्लस का 7। 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी, क्या यहाँ पर 13 ही है? एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर, वो सॉरी इसका 13 ही है क्या है यहाँ पर, मैं एक बार देख लेता हूँ यहाँ पर 13 ही है क्या है। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी। हाँ 13 ही है, ठीक है। अब बताना है इसका क्या होगा। आपके सामने लिखा है दोस्त कि 3x+2। ठीक है, जब भी आपके सामने यदि इस तरह का आता है तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x बराबर क्या होगा साथी, -2/3। क्यों? 2 को इस तरह भेज दिया तो माइनस और 3 से भाग दे दिया तो x का मान आपका आया -2/3। इस -2/3 को x के स्थान में रखना है आपको। ठीक है, 12। ठीक है, 2/3 तो 2 का तो घन हो जाएगा 8 तो आ जाएगा -8 और 3 का हो जाएगा 27। ठीक है, माइनस का 13। ठीक, x², इसका वर्ग कर देंगे तो माइनस वर्ग में मिट जाएगा तो आपका हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, 5 और आपका माइनस का 2 पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/3 और प्लस का आ जाएगा 7। ठीक है, 12×8 हो जाएगा 96/27 माइनस 13×4 52 बटे आ जाएगा 9। 5 दूना 10 बटा आ जाएगा 3 प्लस का 7। एक बार देख लेंगे सभी साथी कहीं प्लस माइनस की कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, सभी साथी देखते चलेंगे। यहाँ पर इसके नीचे 1 कर देंगे और पूरे का ले लेंगे लासा तो कितना आ जाएगा 27 लासा आ जाएगा। ठीक है, 27 से 27 तो माइनस का 96, 9 तिया 27, 3 का गुणा कर दो यहाँ पर, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 156 जी आ जाएगा, प्लस जी आ जाएगा साथी 3 9 बार में तो जी आ जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा 90 और प्लस यहाँ गुणा कर दो इसका 27 7 7 कितना हो जाएगा 49, 4 हासिल 7 दूना 14, 4 18, 189। कितना आ जाएगा 189। ठीक है, इसको जोड़ देंगे 6 6 कितना आ जाएगा साथी 12 और 9 5 हो जाएगा 14, 14 1 आ जाएगा 15 और 252 माइनस का 252 जी आ जाएगा, प्लस इसको जोड़ते हैं साथी आ जाएगा आपका 9। कितना आ जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 9 8 17 और कितना आ जाएगा 279 बटे कितना आ जाएगा 27। घटा देंगे 9 में से 2 जाएगा आपका बचेगा 7 और 7 में से 2 जाएगा आपका कितना, 7 में से 5 जाएगा बचेगा आपका 2 और 2 में से 2 0। 27/27 यानी कि आपका जो बचेगा साथी 1। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। सभी दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दबाजी में प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना कर दें, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन सिंपल होता है। आप जल्दबाजी में अपना आता हुआ क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो सभी साथी यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सावधानी पूर्वक ही इसको करना है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे सभी दोस्त। चलेंगे बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 7 का क्या जवाब होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड या 15 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है। सभी साथी बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। 3/8, 5/16 और 7/2 का आपको साथी लासा बताना है। सभी साथी देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी आपके सामने फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में आपके सामने संख्या आती हैं और आपसे यदि उसका लासा मासा पूछा जाता है तो कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है दोस्त 3/8 और लिखा है 5/16 और लिखा है 7/8। ठीक है, 7/2 है यहाँ पर, 7/2। दोस्त ध्यान देना, जब भी आपके से लासा पूछे, क्या पूछे आपसे लासा पूछे, आपसे यदि लासा पूछे तो आपको ऊपर वाले का लासा लेना है, नीचे वाले का मासा लेना है। तो कितना 5 या 15, देखो ऊपर आभास संख्या 5 15 7 105, कितना 105। ठीक है, और नीचे का लेना है मासा तो मासा आएगा 2। तो इसका जो राइट जवाब आ जाएगा 105 को लिख सकते हैं साथ ही हम 52 सही 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ध्यान देना, यदि आपसे इसका यदि HCF मतलब क्या पूछा जाए मासा, HCF पूछा जाता तो ऊपर वाले का लेना है हमें HCF और नीचे वाले का लेना है हमें LCM। ठीक है, यदि आपसे मासा पूछा जाता तो ऊपर वाले का मासा लेना है और नीचे वाले का लासा लेना है। यदि आपसे लासा पूछा जाता है तो ऊपर वाले का लासा लेना है, नीचे वाले का मासा लेना है और जो भी उसके आधार पर जो भी आंसर होगा आपको टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक, चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 पे, बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है, रेशियो से क्वेश्चन है,
बेसिक मतलब सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सभी दोस्त बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, बताएंगे। प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात सी बराबर 10:3 है और आपका सी अनुपात डी बराबर 2:7 है। तो दोस्त आपको बताना है कि ए अनुपात डी क्या होगा। आपके सामने दोस्त 4 ऑप्शन है, मात्र आप इसको मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। और वाकई इसका हम विस्तार से कैसे करेंगे, रेशियो को बनाते कैसे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि कोई दोस्त रेशियो नहीं बना पाता है तो रेशियो बनाते कैसे हैं चलेंगे, यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको जो मात्र 5 सेकंड में इसका सही जवाब होना है कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, पहले इसको सीख लेंगे। यहाँ पर ए और बी कितना दे रखा है साथ ही आपका 4 और 5 दे रखा है। ठीक है, बी अनुपात सी कितना दे रखा है, बी अनुपात 10 और 3, तो 10 और 3 दे रखा है। और सी अनुपात डी, सी अनुपात डी दे रखा है आपका 2:7। तो सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जे जगह खाली है, यहाँ पर जे जगह खाली और जे जगह खाली, यहाँ पर जे खाली है और यहाँ पर जे जगह खाली है, क्योंकि 4-4 कॉलम बने हुए हैं, 4 रेशियो हैं हमारे, तो 4-4 कॉलम बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना है जो भी लाइन जिस संख्या के पास है उससे आपको भर देना है। ठीक है, जैसे जे वाला 5 के पास है तो 5 से भरेंगे और जे भी 5 से भरा जाएगा। जे वाला 3 के पास है तो 3 से भरा जाएगा। जे वाला 10 के पास है तो ये 10 से भरा जाएगा और जे वाला 2 के पास है तो ये दोनों 2 से भरे जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं, कैसे, खड़े ऐसा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, 10 दूना 20 और 20 चौक 80, 80 आ जाएगा। 10 पना 50, 50 दूना आ जाएगा 100, 5 ती 15 दूना तो आ जाएगा 30। ठीक है, 5 तिया 15 सत्ते 105। ठीक है, यदि इसको काट लेंगे हम, इसको काट लेंगे, देखो काटे, 5 से काट रहे 16 पंची 80, 5 से काटेंगे आ जाएगा 20, 5 से काटेंगे आ जाएगा 6, 5 से काटेंगे आ जाएगा 21। आपको बताना है ए अनुपात डी। ए अनुपात डी मतलब ए का मान आना चाहिए 16 और बी का मान आना चाहिए 21। तो कौन सा, 16:21, 16:21 ऑप्शन नंबर जो होगा 16:21, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब दोस्त इसको 5 सेकंड में कैसे करेंगे, हमने मेथड से तो ऐसा कर लिया कि ये ऐसे करेंगे। ठीक है, और यदि हम इसको ऑप्शन से कैसे करेंगे और डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान देना, आपको बताना है ए और डी से। ठीक है, ध्यान देना, जो ए का वैल्यू होगी ना दोस्त, वो ए का मान यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी जो ए का मान होगा वो 4 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, और डी का मान दोस्त यहाँ पर 7 है, तो डी की जो वैल्यू होगी वो 7 से कटेगी। यदि नहीं है तो वही आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, देखेंगे, पहली बात तो 4 से कट, देखो 4 से हमारी ये दोनों संख्या कट रही, ये नहीं कट रही, तो जे वाले 2 ऑप्शन तो आपके वैसे नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 से हमारे 2 ऑप्शन कट रहे हैं। अब देखना है हमें 7 से, क्योंकि डी का मान हमारा 7 है, तो 7 से 23 तो नहीं कटता, 21 कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बी राइट हो जाएगा। आपको ऐसा तब करना है जब एक ही ऑप्शन आपका ऐसा हो। यदि इस प्रकार की, जैसे यहाँ पर 16-21 होता, 21 के स्थान पे 28 होता, तो आपको फिर ऐसे ही करना पड़ता। यदि इस प्रकार ऐसा मतलब आता है आपके सामने तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, सभी साथी बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, 2 रेलगाड़ियों के गति का जो अनुपात है दोस्त 3:4 है, विपरीत दिशा से आती हुई किसी खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेती हैं या पार करती हैं। दोनों ही रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में एक दूसरे को कितनी देर में पार कर लेंगे, सभी साथी बताएंगे। रेलगाड़ी से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी इसको बताएंगे जवाब क्या होगा। आपके सामने इसके जो ऑप्शन में आपको ऑप्शन लिख देता हूं दोस्त। आपके जो ऑप्शन है 3, 7, 6, 2, ये क्या है दोस्त, सेकंड है, क्या है, सेकंड, सभी क्या है, सेकंड है। बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, बताएंगे सभी साथी इसका जवाब क्या होगा। चलेंगे दोस्त, देखेंगे 2 रेलगाड़ियों की गति का जो अनुपात है, यहाँ पर समझेंगे सभी साथी। स्पीड क्या है, स्पीड, स्पीड मतलब एस किस अनुपात में है, एक की 3 है और दूसरे कितनी है, 4 है। ठीक है,
आप सभी दोस्त जानते हैं जो टाइम का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो को जस्ट उल्टा होता है। यदि ये 3 4 का है तो यहाँ पर जी कितना होगा, 4 और 3 का होगा। ध्यान देना जी, आपकी स्पीड का अनुपात है, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि खंबे को 3 सेकंड में क्या करती हैं, पार करती हैं। मैंने आपको बताया कि जो टाइम का रेशियो होता है स्पीड के रेशियो का जस्ट उल्टा होता है, हमने ये कर दिया। लेकिन आपका इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ठीक है, दोनों ही 3 सेकंड में पार करती हैं। तो ये भी 3 सेकंड में पार करती है और ये भी 3 सेकंड में पार करती है। क्या क्या देखेंगे, विपरीत दिशा से आते हुए किसी खंबे को आती हुई किसी खंबे को 3 सेकंड में, मतलब पहली रेलगाड़ी भी 3 सेकंड में, दूसरी रेलगाड़ी भी 3 सेकंड में, दोनों ही 3 सेकंड में पार करती हैं। चाल गुणे समय क्या होता है दोस्त, दूरी, ठीक है। 4 × 12 और 1 मिनट, 3 × 9, 3 × 9 और 4 × 12, ठीक है। कुल दूरी कितनी होगी दोस्त, 12 9 21। कुल दूरी कितनी हुई, 12 9 21। यदि कुल दूरी 21 किलोमीटर है या 21 मीटर है, जो भी हो, लेकिन दोस्त यहाँ पर जो आपकी दिशा है कैसी है, विपरीत है। और जब विपरीत दिशा होती है तो वहाँ पर सापेक्ष चाल जुड़ जाती है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो 21 में हम 7 से भाग देंगे, 7 या 21, जो भी पार करेंगी वो 3 सेकंड में पार करेंगी। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त आपका यहाँ पर। अब सभी साथी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, बताएंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्त, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, जिसमें न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। बताएंगे सभी साथी इसका सही जवाब क्या होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो न्यूनतम, 1 मिनट सभी साथी, 1 मिनट रुकेंगे, मैं इसका क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी। यहाँ पर दोस्त कर लेना संख्या में कर लेना, यहाँ पर क्या कर लेना, संख्या में कर लेना, बड़ी से बड़ी संख्या में। संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से विभाजित करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए। हाँ, अब आपका क्वेश्चन सही है, बताएंगे सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। प्यारे दोस्त, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ये नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। आपके सामने इसके करने का तरीका क्या होता है, कब जोड़ना है कब घटाना है, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखेंगे यहाँ पर आप सभी दोस्त जानते हैं जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है क्या होती है, आप जानते हैं 999। क्या होती है, 999, 999 होती है। इसमें हमें भाग दे रहे हैं साथी कितने से, 307 से, 307 से भाग देना है। कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 या 21, 2 हासिल, ठीक है, और 3 तिरका 9 आ जाएगा। बचे कितना बचा, 8, और 9 में से 2 गया 7, फिर से 9 से भाग देंगे। अब आपका 3 बार तो नहीं जाएगा दोस्त, 2 बार चला जाएगा। तो कितना, 7 दूना हो जाएगा 14 और 3 दूना आ जाएगा 6, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, सॉरी 7 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर कितना, 175। चलेंगे देखेंगे साथी, हमने यहाँ पर किया 2 से भाग दिया, वो 2 बार में चला गया कितना, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7, और 7 में 6 गया 1, 175। अब दोस्त ध्यान देना, जब भी आपसे कहा जाए इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में न्यूनतम संख्या जोड़ना है, अंक हमारे 4 अंकों की संख्या ही रहनी चाहिए, ठीक है। यदि वो घटाई जाए तो हम इतना घटा देते, अगर कहता घटाया जाए तो इसमें से इतना हमारा शेष बचा है, और 9,999 में से 175 घटा देते, जो हमारी संख्या बचती वो हमारा क्या हो जाती, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है इसमें जोड़ी जाए कि राशि है उसको 307 से विभाजित करने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो उस केस में क्या करते हैं हम, जो हमारा भाजक होता है जिसे हम भाग देते हैं, उसमें से हम शेषफल को घटा देते हैं, उसमें से शेषफल को घटा देते हैं, और यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 132। 7 5 2 10 में से 9 में 7 गए 3, 1 हाँ 132। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे
क्या है 175 में 132 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 3 10 और 1 1 2 1 3, मतलब 175 में इतना जोड़ देंगे तो 307 ही हो जाएगा, और 307 को आसानी से डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, करेंगे सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11। आपका जो एलजेब्रा से क्वेश्चन है, किससे है, एलजेब्रा से। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 8 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आपका 2 है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान क्या होगा। आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन 4 ऑप्शन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे सभी साथी। अच्छा क्वेश्चन है आपका, एलजेब्रा से क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन यानी कि ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला आपको आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 8 है, बताएंगे दोस्त इसका आंसर क्या होगा। चलें देखते हैं इसका, ठीक है, इसका जवाब क्या होगा देखेंगे सभी साथ। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 AB C बराबर जो होता है दोस्त आपका ए प्लस बी प्लस सी। इसके 2 से 3 फॉर्मूले होते हैं, जहाँ जैसी ज़रूरत होती है हम उसी प्रकार का वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। आपको होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा लेंगे साथ ही हम यहाँ पर, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपका जी यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। इसके और भी 2-3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हमारा इसका मान है और इसका मान है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी बराबर दे रखा आपका 8। यदि इसका वर्ग करेंगे होल स्क्वायर बोथ साइड तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8 का आ जाएगा दोस्त आपका 64। कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, ठीक है। और इसका मान कितना दे रखा है दोस्त, 2। तो 2 दूना कितना आ जाएगा साथी, 4 आ जाएगा, और बराबर आ जाएगा 64 के, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा साथी, 64 में से 4 घटेगा हमारा 60 बचेगा। किसका मान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना आया साथी, 60 आया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक है। इसका मान कितना है साथी, 8, ठीक है। इसका मान कितना है 8, और इसका मान हमने निकाल लिया 60, तो यहाँ लिख देंगे हम 60 माइनस, और इसका मान कितना है साथी, 2, कितना है 2। इसको हल कर लेंगे हम यहाँ पर, तो कितना बचेगा हमारा 58, कितना बचेगा 58, 8 8 64, 4 लास्ट में 4 एक नंबर मात्र ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर बी। करके देख लेते हैं, 8 8 64, 6 हासिल, 8 5 40, 4 6 46, 464, 464 ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। आपका एक ये फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला दूसरा होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या जब भी इस प्रकार का और क्वेश्चन आएगा, मैं आपको इसके तीनों के तीनों फॉर्मूले लिखवा दूंगा। यदि आप चाहें तो इसके एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, यहीं पर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा, इसको बड़े कोष्टक में लिखे दे रहा है, कितना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस बी सी प्लस सी ए। जरूरत पड़ने पर दोस्त हम इसकी जगह जे भी लिखें, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ेंगे हम तो हमारा जे तो आएगा 2ABC आएगा, ठीक है, 2 वाला। और फिर इसको तोड़ेंगे 2ABC आएगा, तो जी यहाँ पर 3ABC है, और 3ABC में हमारा 2ABC घट जाएगा तो माइनस का ABC बचेगा, और जे वाला आपका ज्यों का त्यों लिख जाएगा, तो एक हमारा जे भी यहाँ पर बन जाता है। इसका एक फॉर्मूला और होता है, तो वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलेंगे, बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है आपका, 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बताएंगे दोस्त इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्त, बताएंगे मान क्या होगा, बताएंगे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा।
देखते हैं दोस्त इसको करते कैसे हैं। देखेंगे यहाँ पर, यदि साथ ही आपका यहाँ पर कॉट भी है, टेन भी है, साइन भी है और सारे फंक्शन भी हो गए, कॉस भी होता और यहाँ पर सेक भी होता, कॉसेक भी होता, आपके 3 से 4 यदि आपके फंक्शन दिए जाते हैं तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप वहाँ पर किसी भी एक थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे टेन और कॉट और साइन दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्त, 1/, ठीक है, 1 प्लस हम रखते हैं दोस्त थीटा की वैल्यू रखते हैं 45, थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं 45। यदि थीटा की वैल्यू 45 रखते हैं दोस्त तो कोट 45 का मान 1 होता है, 1 की पावर 1 होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 1 और यहाँ पर लिखा है टेन स्क्वायर थीटा और टेन 45 की वैल्यू भी दोस्त 1 होती है, 1 की पावर करेंगे इसके स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस यहाँ लिखा है 2। अब यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा में 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कितनी 1/√2 होती है। तो यहाँ पर देखेंगे साथ ही 1/√2 और हमें इसका करना है दोस्त वर्ग, क्या करना है वर्ग, तो वर्ग कर देंगे तो यहाँ अंडर हट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बच जाएगा आपका 1/2 इतना बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 प्लस 3 आ जाएगा 2, यहाँ से बचेगा आपका कितना दोस्त 1, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आधार समान तो 3 एक कितना आ जाएगा 4/2 प्लस 1 और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में और एक इसमें जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। जब भी दोस्त आपके 3 से 4 या 2 से 3 आपके फंक्शन होते हैं तो आप वहाँ पर किसी भी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और सभी में वही वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे और जो भी आपका आंसर आ जाएगा आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे सभी साथी, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे और इसका जवाब देंगे जल्दी से। आपके सामने चतुर्भुज से क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर और इसके अन्य दो शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाइयां क्रमशः 17 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं। तो दोस्त आपको बताना है कि चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सभी दोस्त बताएंगे कि आपको यहाँ पर ना तो समचतुर्भुज है ना समलंब चतुर्भुज है, आपको बताना है ओनली चतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है सभी दोस्त यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। देखेंगे एक चतुर्भुज है आपका, ये रहा एक चतुर्भुज हमने ये बना दिया। यदि आपका ये चतुर्भुज है दोस्त, इसको हमने नाम दिया ए बी सी और डी नाम दिया। उसमें कह रहा है एक विकर्ण की लंबाई, हम मान लेते हैं ये आपका एक विकर्ण है, क्या है एक विकर्ण है। इस विकर्ण की लंबाई दोस्त दे रखी है 23 सेंटीमीटर। सीखेंगे दोस्त इस प्रकार के क्वेश्चन करते कैसे हैं। फिर दो अन्य शीर्ष, एक शीर्ष ये बचा एक शीर्ष ये बचा, इस विकर्ण पर खींच के लंब की लंबाई, यहाँ से हमने लंब ये खींच दिया, ठीक है। इसकी मान लेते हैं हम 17 सेंटीमीटर और इसको यहाँ से हमने जे खींच दिया और इसको मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साथ ही ध्यान देना यदि आपका इस प्रकार से बना हुआ है, यदि हमने यहाँ से जे खींच दी तो आपका जे वाला त्रिभुज अलग बन गया, जे वाला त्रिभुज अलग बन गया। क्या इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज यदि दोनों त्रिभुज को मिला देंगे तो हमारा चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपको बताना है इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ से अगर हम निकालेंगे साथ ही इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है साथ ही 23 और ऊंचाई कितनी है 17, ऊंचाई कितनी है 17 प्लस इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब नीचे वाले का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार का काम करेगी जी हमारा विकर्ण, तो ये कितनी है 23 और ऊंचाई कितनी है इसकी 7। अब देखेंगे इस पूरे में से 1/2 और 23 जी आपका क्या है दोस्त कॉमन, क्या है जी कॉमन। अब बचा क्या यहाँ पर 17 प्लस 7 बच गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 23/2 और 17 7 हो जाएगा साथ ही आप कितना 24 और इसको काट दें कितना 12। अब इसका गुणा करा लेंगे हम 23 गुणे 12, ठीक है। 12 तो ये कितना होता है 36, 6 लास्ट में साथ ही 6 जो है आपका 3 ऑप्शन में, ठीक है। 12 तो 36, 3 हासिल 12 दूना 24, 24 3 कितना हो जाएगा 27, 276 वर्ग सेंटीमीटर, 276 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ध्यान देना दोस्त आपको यहाँ पर जो मैंने बताया है बेसिक करके बताया है कि इसको ऐसे करते हैं, आपको इसको फॉर्मूला याद होना चाहिए कैसे, 1/2 विकर्ण, ठीक है, विकर्ण, ठीक है। और दोनों की लंबों की लंबाई तो हम उसको मान लेते हैं h1 प्लस h2,
ये आपको होता है ध्यान देना। 1/2 विकर्ण H1 प्लस H2 आपकी लंब की लंबाई यानी कि ऊंचाई हो जाएगी। तो 1/17 1/7 और ये वाला जो विकर्ण होता है ये हमारे आधार का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। चलेंगे सभी दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्त। 366, 641 और 753 में आपको बताना है दोस्त इसका इकाई का अंक क्या होगा। बताएंगे सभी दोस्त, इसको मात्र 5 सेकंड का सवाल है आपके सामने। लास्ट क्वेश्चन है, इकाई का अंक बताना है आपका। इकाई का अंक क्या होगा? 6 1। देखेंगे सभी साथी, जब भी आपका सिंपल फॉर्म में यदि इकाई का अंक पूछा जाता है उसमें किसी के ऊपर देखेंगे यहाँ पर पावर तो लिखी नहीं है। ठीक है, अगर पावर लिखी होती है तो उसका केस एक अलग बन जाता है। यहाँ पर किसी में पावर नहीं लिखी है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं दोस्त, हम सभी में इकाई के अंक का गुणा करा देते हैं। क्या करते हैं, इकाई के अंक का गुणा करा देते हैं। जैसे 6 का गुणा 1 में कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा 6, और फिर यहाँ पर 6 आएगा, इसका लास्ट 6 तो ये 18, कितना आया 18। तो इकाई का अंक कितना आया दोस्त 8 आया। कितना आया 8। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आपका ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ प्यारे दोस्त आपको आज का प्रैक्टिस सेट बेहतरीन लगा होगा, क्योंकि मैं आपके इस प्रैक्टिस सेट में आज बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया था। काफ़ी क्वेश्चन टफ लेवल के थे। और साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि साथी आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।